अरे नवाब मलिक साहब, आपके दामाद को गिरफ्तार किया है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप किसी भी ईमानदार ऑफिसर को आप ये बोलेंगे कि ये फलाना ये ढिमका, उसकी जात पे कास्ट पे बात करेंगे। आपको शर्म आनी चाहिए। आप मंत्री पद से इस्तीफा दो, तुरंत इस्तीफा देना चाहिए आपको। ये तो कोर्ट बताएगा कि क्या मिला है क्या नहीं मिला है। केस कोर्ट में है और एजेंसियों ने तो सरेआम पकड़ा है, तब आपने इसका विरोध क्यों नहीं किया? आप ऐसे काम मत कीजिए, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, नहीं तो हम लोग सड़कों पे उतर करके हम समीर भानखेड़े के साथ कंधे से कंधा मिला करके और नवाब मलिक जैसे गुंडों का जो आज अपने आप को महाराष्ट्र के मंत्री बनकर के नेता बनकर के दिखा रहे हैं और रोज़ नए खुलासे पे खुलासे कर रहे हैं। आप अपने गिरेबान में जाके नवाब मलिक साहब, आप कितने दूध के धुले हैं और आपका दामाद कितने दूध का धुला है। सरकार ने आपके ऊपर प्रतिबंध लगाना चाहिए और इस सरकार से इस्तीफा दे करके शरद पवार जी को आपके मंत्री पद छीन करके दिखाना चाहिए कि ऐसे लोगों को ये हाल है। मलिक साहब ने या उनके दामाद ने उनको 2 लाख रुपए की जूते और शर्ट ला के दी होंगी। नवाब मलिक साहब, आपके पास कोई बिल है? कोई आरोप लगाने से पहले आपको बताना चाहिए कि ये शर्ट और ये पैंट कितने की पहनी है। क्या आप मंत्रालय छोड़ करके, महाराष्ट्र पूरा छोड़ करके, आप एक महाराष्ट्र के, जो महाराष्ट्र एक हिस्सा है उसके मंत्री हैं, क्या आप समीर भानखेड़े की पैंट और शर्ट के पीछे भागते हैं? आपको कोई काम नहीं है मंत्रालय का, जनता का कोई काम नहीं है, आपके पास सिर्फ शर्ट और पैंट का और समीर भानखेड़े के सिवा आपके पास कोई काम नहीं है। इसका हम विरोध करते हैं। अगर आपके पास कोई है तो उसका प्रूफ दिखाइए और किसी भी जातिवाद के खिलाफ आपको बोलने का कोई अधिकार नहीं है, किसी की भी कास्ट के खिलाफ, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो और दलित हो। समीर भानखेड़े के साथ हम लोग कंधे से कंधा मिला करके खड़े हैं। तो एनसीपी के नेता हैं और जाहिर सी बात है कि इसमें एनसीपी के अजित पवार जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं उनका भी नाम आ चुका है और इसमें बड़े बड़े नाम अभी और आने की संभावना है। उसमें माननीय मुख्यमंत्री जो हैं अभी महाराष्ट्र के, उद्धव जी, उनका भी नाम शामिल आने का है, क्योंकि जब लड्डू टूटता है तो सब में बढ़ता है। तो सब लोग इसमें भ्रष्टाचार है। इस सरकार को मैं माननीय राष्ट्रपति से अपील करना चाहता हूं कि इस सरकार को बर्खास्त करके वहां पे राष्ट्रपति या राज्यपाल शासन लगाना चाहिए। अब मलिक साहब की जांच होनी चाहिए। मैं सीबीआई से और माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से अपील करता हूं कि उनकी सीबीआई जांच होनी चाहिए और उनकी ईडी जांच होनी चाहिए। उनके बेटे की, उनके परिवार की जांच होनी चाहिए और उनके ऊपर भी घोटाले बहुत निकल कर के सामने आएंगे। और आज पूरा देश समीर भानखेड़े के साथ खड़ा है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हम सब समीर भानखेड़े के साथ खड़े हैं। और हम आपको बताना चाहते हैं कि आपको बहुत बड़े घोटाले आपके और आपके बेटे के और आपके दामाद के नाम निकल करके आएंगे। क्या आप ये पुश्तैनी ज़मीन है आपकी? क्या आप पुश्तैनी ज़मीन लाए हैं? आपने ये सब जनता की खून चूस करके ज़मीन बनाई है, खून चूसा है लोगों का, तब जा करके आपने ये आज इतना बड़ा बिल्डर आपके बेटे ने खड़ा किया है। नहीं तो आप भी जनता को जवाब दें कि इतनी प्रॉपर्टी, इतने केस, इतनी ज़मीन, इतनी जायदाद, इतनी गाड़ियाँ और इतने बंगले आप कहाँ से लाए? पहले आप अपने गिरेबान में झांकिए, फिर दूसरे के ऊपर उंगलियाँ उठाइए। नवाब सर, राष्ट्र में लगातार जो ड्रग के कारनामे हैं या फिर घोटाले हैं वो निकलकर सामने आ रहे हैं। आईटी डिपार्टमेंट ने अजीत पवार की 1000 करोड़ से ऊपर की संपत्ति को जब्त किया है और ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है अनिल देशमुख को। क्या कहेंगे इस पर? मैं सबसे पहले तो नैतिकता के आधार पर माननीय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से चाहूँगा कि वो इस्तीफ़ा दें और साथ ही साथ मैं अनिल देशमुख जी का घोटाला तो सरेआम उन्होंने अपने मुंह से स्वयं कहा था कि 100 करोड़ रुपया, हमारे जो पुलिस के पूर्व महानिर्देशक थे उन्होंने बोला था कि 100 करोड़ रुपया गृह मंत्री हमसे उगाही मांगता है। तो ये सरकार हमारे महाराष्ट्र का बुरा नाश कर रही है और ये पूरे देश में बहुत ही ज़्यादा भ्रष्टाचार और बना रही है, भ्रष्टाचार ला रही है। भ्रष्टाचार ला रही है। दूसरी तरफ एजेंसियों को काम करने से रोका जा रहा है। अजीत पवार की 1000 करोड़ से ऊपर की संपत्ति जब्त हुई है। अब शरद पवार जी इतने सुलझे हुए नेता हैं कि उनको अजीत पवार का इस्तीफा लेना चाहिए, सरकार से अलग हो जाना चाहिए। 1000 करोड़ की संपत्ति जनता देख रही है और मैं तो पहले से ही आपके चैनल के माध्यम से कहता रहा हूं कि ये सरकार बहुत घोटाले कर रही है महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में अभी जो समीर भानखेड़े जो एक ईमानदार ऑफिसर है उनको भी काम करने से रोका जा रहा है। उनके ऊपर भी उनके जो नवाब मलिक हैं वो आरोप लगाए जा रहे हैं, आरोप पे आरोप लगाए जा रहे हैं। अरे नवाब मलिक साहब, आपके दामाद को गिरफ्तार किया है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप किसी भी ईमानदार ऑफिसर को आप ये बोलेंगे कि ये फलाना ये ढिमका, उसकी जात पे कास्ट पे बात करेंगे। आपको शर्म आनी चाहिए। आप मंत्री पद से इस्तीफा दो, तुरंत इस्तीफा देना चाहिए आपको। तमाम घोटाले जो है वो सरकार से निकल कर आ रहे हैं और नवाब मलिक जो है वो इन सारे घोटालों को बात करने के बजाय समीर भानखेड़े के पीछे अभी तक पड़े हुए हैं और जो परिवार को लेकर हमले कर रहे हैं।
देखिए, मैं इंडिया सैफी फ्रंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं समीर वानखेड़े के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलने के लिए तैयार हूं। और मैं हमेशा समीर वानखेड़े को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, पारिवारिक रिलेशन से जानता हूं। और समीर वानखेड़े ऐसे इंसान नहीं है, बहुत अच्छे इंसान हैं। उन्होंने नवाब मलिक के दामाद को ड्रग केस में 4 महीने अंदर किया, उसका बदला ऐसे नहीं होता है। अगर आपके परिवार में से किसी को अंदर किया गया है तो वो गैर कानूनी पकड़ा गया था, इसलिए उसको अंदर किया है। आप उसका बदला समीर वानखेड़े से कास्ट वाइज या उनकी कास्ट के नाम से नहीं ले सकते हैं। मैं इसका कड़ा विरोध करता हूँ और समीर वानखेड़े के साथ पूरे देश में कंधे से कंधा मिला करके हम लोग खड़े हैं। यहाँ पर ये बताइए सर, अगर ईडी की तरफ से 14 दिन की कस्टडी आज सेशन कोर्ट में मांगी गई थी अनिल देशमुख को लेकर, और 14 दिन की कस्टडी में अब ईडी के रहेंगे, कितने और बड़े नाम आने वाले हैं महाराष्ट्र की सरकार में से कि किसको बढ़ता था ये 100 करोड़ रुपया? देखिए, वो एनसीपी के नेता हैं और जाहिर सी बात है कि इसमें एनसीपी के अजित पवार जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं उनका भी नाम आ चुका है, और इसमें बड़े बड़े नाम अभी और आने की संभावना है। उसमें माननीय मुख्यमंत्री जो हैं अभी महाराष्ट्र के, उद्धव जी, उनका भी नाम शामिल आने का है, क्योंकि जब लड्डू टूटता है तो सब में बढ़ता है। तो सब लोग इसमें भ्रष्टाचार है। इस सरकार को मैं माननीय राष्ट्रपति से अपील करना चाहता हूं कि इस सरकार को बर्खास्त करके वहां पे राष्ट्रपति या राज्यपाल शासन लगाना चाहिए। राज्यपाल शासन लगाना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ सरकार लगातार कहती है कि बीजेपी हमारी सरकार को टुटवाना चाहती है, इसीलिए एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। देखिए, बीजेपी कोई सरकार बनाने के इच्छुक नहीं है, और अगर सरकार बनाने के, ये तो घोटाले आपके सामने आ रहे हैं। एजेंसियां घोटाले कर रही है, ना कि बीजेपी। हमारे देश के प्रधानमंत्री इंडिया में नहीं है, एजेंसी नहीं सर, पार्टी। हमारी बीजेपी पार्टी जो है, हमारी जो बीजेपी पार्टी है वो कोई भी ऐसा काम करने के लिए नहीं है कि हम महाराष्ट्र की सरकार तोड़ें। सरकार खुद घोटालों में फंसती जा रही है, और नाम हमारी बीजेपी का कहते रहें कि बीजेपी फंसाना चाहती है, प्रधानमंत्री फंसाना चाहते हैं। ये तो गलत बात है। छाछ बोले बोले, छन्नी भी बोले, जिसमें हजारों छेद। जितने ज्यादा घोटाले निकल कर सामने आ रहे हैं, अभी इसमें सफाई नहीं आई है। अनिल देशमुख की गिरफ्तारी को लेकर भी उद्धव ठाकरे या शरद पवार की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। संजय राउत कह रहे हैं कि शरद पवार को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं लोग जिनका नाम नहीं लेना चाहिए। पाक साफ नेता है शरद पवार। देखिए, शरद पवार जी पाक साहब नेता हैं, लेकिन उनके जो भतीजे हैं अजीत पवार जी, उनका इतिहास उठा करके आप शुरू से देखिए, आज तक देखिए। और देशमुख जो हैं अभी पकड़े गए हैं, 14 दिन में बड़े बड़े नाम खुल के सामने आएंगे, और बहुत बड़े घोटाले खुल करके सामने आएंगे देश के आगे और देश की जनता के सामने। इसमें बीजेपी का कोई काम नहीं है। तो एजेंसियाँ अपना काम कर रही हैं, एजेंसियों को अपना काम करना चाहिए और कर देना चाहिए। और मैं नवाब मलिक को कहना चाहता हूँ, नवाब मलिक साहब, आप भी अपना ये पब्लिसिटी और ये प्रचार बंद कीजिए, और ईडी को और जितने भी एजेंसीज हैं हमारे समीर वानखेड़े को, और इनकी जो है, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि समीर वानखेड़े को जान का खतरा है, क्योंकि समीर वानखेड़े को नवाब मलिक जैसे गुंडे बदमाश उनके ऊपर उनकी हत्या करवा सकते हैं। उनको Z+ सुरक्षा दी जाए और उनका विशेष इंतजाम किया जाए केंद्र सरकार की तरफ से। केंद्र सरकार की तरफ से मदद की जाए, यानी कि समीर वानखेड़े को सुरक्षा दी जाए। लगातार नवाब मलिक की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि मेरे दामाद को लेकर जो एलिगेशन लगाए गए देवेंद्र फडणवीस की तरफ से, वो भी गलत है। मेरा दामाद ऐसा कोई काम नहीं करता, मेरे दामाद के घर से चरस गांजा नहीं मिला है। ये तो कोर्ट बताएगा कि क्या मिला है क्या नहीं मिला है। केस कोर्ट में है और एजेंसियों ने तो सरेआम पकड़ा है, तब आपने इसका विरोध क्यों नहीं किया? आप ऐसे काम मत कीजिए, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, नहीं तो हम लोग सड़कों पे उतर करके हम समीर वानखेड़े के साथ कंधे से कंधा मिला करके, और नवाब मलिक जैसे गुंडों का जो आज अपने आप को महाराष्ट्र के मंत्री बनकर के, नेता बनकर के दिखा रहे हैं और रोज़ नए खुलासे पे खुलासे कर रहे हैं, आप अपने गिरेबान में जाके नवाब मलिक साहब, आप कितने दूध के धुले हैं और आपका दामाद कितने दूध का धुला है। सरकार ने आपके ऊपर प्रतिबंध लगाना चाहिए, और इस सरकार से इस्तीफा देकर के शरद पवार जी को आपके मंत्री पद छीन करके दिखाना चाहिए कि ऐसे लोगों को ये हाल है। आए दिन इतने बड़े पद पर है नवाब मलिक, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलते हैं कि समीर वानखेड़े इतने रुपए का जूता 2 लाख रुपए का जूता पहनता है, 70 लाख रुपए की शर्ट। एक नेता इतने बड़े पद पर होकर इस तरीके की बातें कर रहे हैं। क्या ये एक बड़ी पार्टी के नेता है? महाराष्ट्र में सरकार है, मराठी मानुष की बात करते हैं, क्या वहाँ की जनता के लिए काम नहीं करना चाहिए सरकार का, जो इतना टाइम वेस्ट करके समीर वानखेड़े के पीछे पड़े हुए? देखिए, नवाब मलिक साहब ने या उनके दामाद ने उनको 2 लाख रुपए की जूते और शर्ट ला के दी होंगी। नवाब मलिक साहब, आपके पास कोई बिल है? कोई आरोप लगाने से पहले आपको बताना चाहिए कि ये शर्ट और ये पैंट कितने की पहनी है। क्या आप मंत्रालय छोड़ करके, महाराष्ट्र पूरा छोड़ करके, आप एक महाराष्ट्र के, जो महाराष्ट्र एक हिस्सा है उसके मंत्री हैं, क्या आप समीर वानखेड़े की पैंट और शर्ट के पीछे भागते हैं? आपको कोई काम नहीं है मंत्रालय का, जनता का कोई काम नहीं है, आपके पास सिर्फ
शर्ट और पैंट का और समीर भानखेड़े के सिवा आपके पास कोई काम नहीं है। इसका हम विरोध करते हैं। अगर आपके पास कोई है तो उसका प्रूफ दिखाइए, और किसी भी जातिवाद के खिलाफ आपको बोलने का कोई अधिकार नहीं है, किसी की भी कास्ट के खिलाफ, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो और दलित हो। समीर भानखेड़े के साथ हम लोग कंधे से कंधा मिला करके खड़े हैं। सरकार के घोटाले लगातार निकलकर सामने आ रहे हैं। 100 करोड़ हो या फिर 1000 करोड़ की बात हो, इसी बीच नवाब मलिक के बेटे नवाब मलिक को लेकर भी कार्रवाई आगे बढ़ रही है। बीजेपी के नेताओं का कहना है कि इतने करोड़ों की संपत्ति कैसे खरीद रहा है नवाब मलिक का बेटा, उसमें बस काम धंधा तो कुछ है नहीं, फिर इस तरीके से पैसा कहाँ से आ रहा है उसके? नवाब मलिक साहब की जांच होनी चाहिए। मैं सीबीआई से और माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से अपील करता हूं कि उनकी सीबीआई जांच होनी चाहिए और उनकी ईडी जांच होनी चाहिए, उनके बेटे की, उनके परिवार की जांच होनी चाहिए, और उनके ऊपर भी घोटाले बहुत निकल कर के सामने आएंगे। और आज पूरा देश समीर भानखेड़े के साथ खड़ा है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हम सब समीर भानखेड़े के साथ खड़े हैं। और हम आपको बताना चाहते हैं कि आपको बहुत बड़े घोटाले आपके और आपके बेटे के और आपके दामाद के नाम निकल करके आएंगे। क्या आप ये पुश्तैनी ज़मीन है आपकी? क्या आप पुश्तैनी ज़मीन लाए हैं? आपने ये सब जनता की खून चूस करके ज़मीन बनाई है, खून चूसा है लोगों का, तब जा करके आपने ये आज इतना बड़ा बिल्डर आपके बेटे ने खड़ा किया है। नहीं तो आप भी जनता को जवाब दें कि इतनी प्रॉपर्टी, इतने केस, इतनी ज़मीन, इतनी जायदाद, इतनी गाड़ियाँ और इतने बंगले आप कहाँ से लाए? पहले आप अपने गिरबान में झांकिए, फिर दूसरे के ऊपर उंगलियाँ उठाइए। नवाब सर, जिस तरीके से अनिल देशमुख की अब गिरफ्तारी हुई है, सेशन कोर्ट की तरफ से ईडी को टाइम भी मिल गया है, कस्टडी में रहेंगे। सरकार के घोटालों में से नाम तो सामने आ ही रहे हैं, कितनी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं अब अनिल देशमुख की, जो इतने दिनों से भागे हुए थे, अब गिरफ्तारी हो चुकी है? देखिए, हम हमेशा मांग करते रहे कि अनिल देशमुख को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। आज हमारी सरकार ने, ईडी ने ये काम किया है। मैं ईडी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, ईडी के अफसरों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और आज आने वाले समय में ईडी इतने खुलासे करेगी कि महाराष्ट्र सरकार के मंत्रियों को जो मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे और उनके मुंह छुपाने पड़ेंगे। लोगों से मुंह छुपा करके वो बताएंगे कि हमारे साथ गलत हुआ है, इनकी असली पोल खुलेगी। अभी तो एक आरोप मैं भी नवाब मलिक और वहाँ की सरकार पर लगा रहा हूँ, जो इन्होंने अन्न थाली का वो किया था कि आपकी थालियाँ पूरी बट रही हैं, अगर बट रही हैं तो उसका आप हिसाब दीजिए। मैं आपके साथ बहस करना चाहता हूं, मैं आपके साथ डिबेट करना चाहता हूं। आपने जो लोगों को धोखा दिया कि हम थालियां बांटेंगे, 10 रुपये की, 12 रुपये की थाली बांटेंगे, आपकी थाली पूरे महाराष्ट्र में कहीं नहीं मिल रही है। आप लोगों के साथ चीटिंग कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं। सर, आप भी महाराष्ट्र से आते हो, महाराष्ट्र में भी आपका घर है। ये सरकार जो जिस तरीके से बनी हुई है, 2 साल से लगभग होने वाले हैं, सरकार ने मराठी मानुष या महाराष्ट्र की जनता के लिए तो कुछ किया नहीं है, पर लगातार घोटाले भी सरकार के निकल कर आ रहे हैं और बार बार ये सरकार कहती है कि हमारी सरकार को गिराने का प्रयास किया जा रहा है। अगर इसी तरीके से लगातार घोटाले सामने आते रहे तो कोई सरकार इनकी सरकार गिराएगी या फिर ये खुद ही अपनी लुटिया ढालेंगे? देखिए, इनके घोटाले सामने आ रहे हैं, इनकी हत्याएं, सुशांत राजपूत का केस लगा लीजिए आप, वो भी इन लोगों ने अपनी सरकार के रहते हुए दबाया और इतनी जल्दी उसका पोस्टमार्टम कराया। इनके कितने घोटाले जनता ने माफ़ किए हैं। अब एक न एक दिन तो पाप का घड़ा फूटेगा ही और इनकी सरकार डूबेगी। अब इन्हें डर लग रहा है तो इसलिए माननीय बीजेपी पर और माननीय प्रधानमंत्री पर, गृह मंत्री पर ये आरोप लगाते हैं। इन सारे आरोपों का मैं खंडन करता हूँ। और नवाब मलिक जी, आप जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहे, मैं आपके सामने शकील सैफ़ी, राष्ट्रीय अध्यक्ष इंडिया सैफ़ी फ्रंट, आपके सामने बैठ करके आपकी हर एक बात का जवाब समीर भानखेड़े की तरफ से और अपनी बीजेपी सरकार की तरफ से, मैं बीजेपी का सपोर्टर हूं और मैं उनको सपोर्ट करता हूं और हमेशा मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर।